नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्पोर्ट्स टाइगर में। दिस इज अनुज खे। क्रिकेट में लगातार हमने समय के साथ साथ चीज़ों में बदलाव होता हुआ देखा है। हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद क्रिकेट किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। एक रिसर्च और सामने आ रही है जहां पे ये पता लग रहा है कि बैम्बू की मदद से, जी हाँ, बांस की मदद से जो है बल्ले बनाए जा रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग क्रिकेट में जो बल्ला इस्तेमाल होता है, जो विलो इस्तेमाल होती है, जो लकड़ी इस्तेमाल होती है, वो इंग्लिश विलो की और कश्मीर विलो की ज़्यादातर हमको देखने को मिलती है। ऐसे में जो बांस की मदद से बल्ला बनाया जा रहा है वो काफ़ी किफ़ायती है और बहुत ही कम समय में जो है आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिख जाता है। तो ऐसे में अभी लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जो कि दर्शील शाह, जो कि एक डॉक्टर भी हैं और वहाँ के जो बेसिकली इस पूरी की पूरी जो कमेटी है उसका हिस्सा है और इस पे लगातार वो रिसर्च कर रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेटर भी वो रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम कंपेयर करते हैं इंग्लिश विलो को बांस के थ्रू, यानी बैम्बू की जब हम बात करते हैं तो उसमें तकरीबन एक लकड़ी को उगाने में, यानी कि एक जब आप विलो का इस्तेमाल करते हैं बैट के लिए, तो उसमें लगभग जो ड्यूरेशन रहती है उस पूरे पेड़ की वो 14 से 15 साल रहती है। और वहीं अगर हम बैम्बू की बात करें तो तकरीबन 6 से 7 साल में आपको जो है बैम्बू का पेड़ जो है मिलता है। उसके बाद आप जो है उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं वो देखा जाता है। ऐसे में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट इसके अंदर निकल के आया है कि 30% जो लकड़ी होती है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है जब हम विलो से जो है बैट्स बनाते हैं। और जब हम बैम्बू की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। कम समय लगता है। सबसे पहली बात तो ये कि 6 से 7 साल में आपको जो है सबसे बढ़िया एक जो इसका मेरिट है वो यही है कि कम समय में किफ़ायती जो है दाम में आपको बेहतरीन चीज़ जो है देखने को मिलती है। बैम्बू का इस्तेमाल इस तरीके से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं कि पेड़ ही हमारा जीवन है, हम बहुत तरीके की चीज़ें हम बोलते हैं, लेकिन अभी जो इसके अंदर रिसेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो लकड़ी का इस्तेमाल है वो कितना मिनिमलाइज हो जाता है। आप अगर देखें तो तकरीबन 30% जो लकड़ी है वो वेस्ट हो जाती है जब हम एक विलो का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे जब हम बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लेके भी इतना नुकसान नहीं पहुंचता है जितना कि हम विलो से कंपेयर करते हैं। दूसरी बात ये कि बैम्बू के जो बैट्स हैं उससे कहीं ना कहीं और क्रिकेट इवॉल्व इस तरीके से हो सकता है कि जो स्वीट स्पॉट बल्ले का होता है, जहाँ पे बॉल लगते ही चौके छक्के के लिए जाती है, वो और इफेक्टिव हो जाता है, यानी कि चौकों छक्कों की बरसात हमें और देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में स्वीट स्पॉट पे भी काफ़ी वर्क करा जा रहा है। हालांकि एक जो कहीं ना कहीं मेजर कंसर्न है वो है वेट, यानी कि वज़न जो है बल्ले का वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अगर मैं जो विलो, नॉर्मल विलो की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश विलो की या जो कश्मीर विलो है उसकी, जो आईसीसी के रूल्स और प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक आपका जो एक वज़न होना चाहिए बल्ले का वो तकरीबन 1.5 किलो तक जो है आप 1.4 जो है 1.4 किलो तक का आप जो है बल्ला इस्तेमाल कर सकते हैं। चौड़ाई को लेके भी काफ़ी प्रोटोकॉल्स हैं कि बल्ले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। उन सभी को लेके अभी तो फ़िलहाल मंजूरी नहीं है बैम्बू के बल्ले की कि किस तरीके से जो है वो मार्केट में आ सकता है, लेकिन ज़रूर आईसीसी इस पे सोच विचार कर सकती है कि किस तरीके से जो है इस पूरे के पूरे जो एक नया एवोल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि चेंजेस तो बल्लों को लेके आए, लेकिन वो जो मंजूरी आईसीसी की तरफ से मिलनी थी वो मिली भी, लेकिन ज़्यादा समय तक जो है वो टिक नहीं पाई। जिस तरीके से जो नए नए अमेंडमेंट्स हमको देखने को मिले, 2010 का वक्त मुझे याद आता है जहाँ पे मॉन्गूज बैट जो कि मैथ्यू हेडन लेके आए थे, मैथ्यू हेडन ने जो है उससे खेलना स्टार्ट किया था। उसके बाद काफ़ी खिलाड़ियों ने, एलवी मॉकल चेन्नई सुपर किंग्स के हो गए, ड्वेन स्मिथ हो गए, इन सभी प्लेयर्स ने भी मॉन्गूज बैट का इस्तेमाल किया, लेकिन शॉर्ट डिलीवरीज की वजह से कहीं ना कहीं चोट लग रही थी बल्लेबाजों को, क्योंकि जो लंबाई थी बल्ले की वो कम थी और काफ़ी जो है उस पर भी लेखा जोखा किया गया था कि जो मॉन्गूज बल्ला था उसको लेके जो बॉल एक बार लगती थी तो चौके छक्के के लिए जाती ही जाती थी। काफ़ी ऐसी रिसर्चेस सामने आई, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो इतना वर्कआउट नहीं हो पाया और ज़्यादातर क्रिकेटर्स जो है हमको उस बल्ले से खेलते हुए नहीं दिखते हैं। ऐसे में अब जो है जो बल्ले का स्वीट स्पॉट की मैं बात यहाँ पे विशेष तौर पे करना चाहूँगा कि
जब भी कोई यॉर्कर गेंद आती है तो जो 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 एक तरीके से आप स्वीट स्पॉट पे जब बैम्बू की इस्तेमाल करते हैं, जब बैम्बू से जो है बल्ले का इस्तेमाल आप उसको बनाते हैं, तो उसके अंदर और ज़्यादा जो है उसमें एक तरीके से जो थिकनेस है वो और बढ़ जाती है। हमने अक्सर देखा है कि बल्ले के एज से लग के भी चौके छक्के निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बल्लों में आजकल स्ट्रेंथ आ गई है, जो बैट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत बनने लग जाते हैं। तो उसी को और ज़्यादा कंसोलिडेट करा जा रहा है, उसको ज़्यादा और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए बैम्बू जो है वो कहीं ना कहीं विलो से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन इस समय नज़र आ रहा है। रिसर्च इस पे लगातार चल रही है। अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि क्या और कब ये जो है ये पूरी की पूरी जो रिसर्च है इस पे काम होगा, आईसीसी मंजूरी देगी, लेकिन दुनिया भर में चर्चा हो रही है। मैं चाइना की बात करूं, जापान की बात करूं, साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ की मैं बात करूं, तो वहाँ पे भी जो है इस बल्ले का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि वहाँ पे क्रिकेट को लेके इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से ये ज़रूर जो है एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि अगर बैम्बू की मदद से जो हम बल्ले बनते हुए देखें। इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलूं तो 1950 से जो 1970 का दशक था, उस वक्त हमने कश्मीर विलो का जो एक इवोल्यूशन था वो होता हुआ देखा था। कश्मीर में ज़्यादातर जो है हम देखते हैं कि बल्ले जो हैं वो ज़्यादातर बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से रहती है, काफ़ी क्रिकेटर्स जो हैं दुनिया भर के वहाँ से बैट्स खरीदते हैं। तो ऐसे में समय के अनुसार जो है चीज़ें बदलती रही हैं। अब शायद वक्त आया है कि हम उसमें और चेंजेस देखें और उसमें नए नए डेवलपमेंट्स देखें। इस वजह से बैम्बू का जो बैट है उसकी कहीं ना कहीं लोकप्रियता भी बढ़ जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस जो है कहीं ना कहीं पूरे के पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में आ जाती है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि आगे आने वाली रिसर्चेस क्या कहती हैं, साथ ही साथ आईसीसी क्या इसके ऊपर मंजूरी लेती है, क्या इसके ऊपर परमिशन देती है, ताकि वर्ल्ड क्रिकेट में जो पूरा का पूरा हम एक चेंज देख रहे हैं कोविड के दौर में, कि बहुत से लोग चीज़ों को देख के हमने देखा है कि गेंद का भी जो कलर था वो पिंक होता जा रहा है, डे नाइट टेस्ट मैच हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक्साइटिंग बनाने के लिए तमाम तरीके के जो आप ये कह सकते हैं कि चीज़ें करी जा रही हैं आईसीसी के द्वारा। अब बल्ले को मद्देनजर रखते हुए क्या आईसीसी और उसमें नए अमेंडमेंट्स लेके आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टाइगर को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।